हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? मैं हूं हार्दिक पटेल, आपका आविष्कार एकेडमी में स्वागत करता हूं। चलो शुरू करते हैं आज का लेक्चर, पीरियोडिक फंक्शन का लास्ट लेक्चर। तो पिछले लेक्चर में हमने कुछ देखा था जैसे कि देखा था हमने चेकिंग मेथड देखी थी, फिर हमने एक मेथड देखी जब दो फंक्शन आ जाए तो उस टाइम पे हमें क्या करना है। तो उस टाइम पे हम एलसीएम फाइंड करके निकाल सकते हैं कि फंक्शन का पीरियड क्या होगा। तो आज ही उसी को थोड़ा आगे बढ़ाते हुए हमारे पास कुछ और भी क्वेश्चन आ सकते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो जो बात करने में जाने वाला हूँ वो है हमारे पास इस टाइप के क्वेश्चंस, जिसमें लास्ट टाइप है हमारे पास ये 6th या 5th है, जो भी है आपके पास आप नंबर दे देना। मतलब 5th या 6th पार्ट है इस टॉपिक का, पीरियोडिक फंक्शन का। इससे अलावा कोई भी आपके पास क्वेश्चंस नहीं आने वाले हैं। और जिन लोगों ने इस क्वेश्चन में झेल लिया वो आगे जा, मैं बोल रहा हूँ पीरियोडिक फंक्शन के अभी के जितने भी टॉपिक मैंने करवाए हैं सबको उन्होंने अच्छे से समझ लिया कह सकता हूँ, क्योंकि इससे डिफिकल्ट नहीं आ सकता। और ये डिफिकल्ट नहीं है, मैं ऐसा बोल रहा हूँ, इससे डिफिकल्ट नहीं आ सकता, ये डिफिकल्ट नहीं है ना। तो जल्दी से हम ध्यान दे देते हैं कौन से वाले चीज़। अगर मुझे दे दे फंक्शन दो कॉम्बिनेशन में, क्या दे दे? कंबाइंड फंक्शन दे दे। क्या दे दे? दो फंक्शन का कॉम्बिनेशन दे दे। मतलब आप समझते हो इसको मैं क्या बोलता हूँ, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, और इसको क्या बोलता हूँ, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो ये सबको मालूम है, ऐसे में लिख सकता हूँ। इस तरीके के जितने भी हमारे पास क्या होते हैं फंक्शन होते हैं, उस केस में हम क्या करेंगे। तो हम बात करते हैं, पहले तो बात कर लें कि इसमें क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है। तो इसमें 4 प्रकार की पॉसिबिलिटीज़ है। क्या प्रकार की पॉसिबिलिटीज़ हैं? 4 प्रकार की। कैसे 4 प्रकार की? तो अगर मैं बोलूँ, एक क्या हो सकता है बाहर नॉन पीरियोडिक, अंदर क्या हो सकता है पीरियोडिक हो सकता है। बाहर नॉन पीरियोडिक, अंदर भी क्या हो सकता है नॉन पीरियोडिक। बाहर पीरियोडिक, अंदर क्या हो सकता है नॉन पीरियोडिक। और बाहर पीरियोडिक, अंदर भी क्या हो सकता है पीरियोडिक। मतलब कि कितने तरीके से हमें अलग अलग कर सकता हूँ, तो मैं ये 4 तरीके से ही अलग बता सकता हूँ। इसके अलावा एक भी टाइप का क्वेश्चन आपके सामने नहीं आने वाला, बन भी नहीं सकता। फंक्शन या तो क्या हो सकता है, अंदर वाला फंक्शन क्या हो सकता है, या तो पीरियोडिक हो सकता है या तो नॉन पीरियोडिक हो सकता है। उसी के साथ बाजू वाला क्या हो सकता है, वो भी नॉन पीरियोडिक हो सकता है या तो पीरियोडिक हो सकता है। तो इस वाले सभी केस में हम करेंगे क्या। तो पहला काम है एकदम सिंपल सा, अगर अंदर वाला जो है ना वो खेल खेलेगा। कौन खेल खेलेगा? अंदर वाला जो है ना वो अपना काम करेगा। कैसे? तो मैं बोल रहा हूँ अंदर वाला जो n है, अंदर वाला जो n है मतलब नॉन पीरियोडिक है, तो फंक्शन क्या हो जाएगा नॉन पीरियोडिक। फंक्शन क्या हो जाएगा नॉन पीरियोडिक। तो सिंपल हमें चेक करना है कि अंदर वाला फंक्शन पीरियोडिक है कि नहीं है। अगर अंदर वाला फंक्शन नॉन पीरियोडिक है हम बोलेंगे नॉन पीरियोडिक आएगा। अगर अंदर वाला फंक्शन पीरियोडिक होता है, क्या होता है, अंदर वाला फंक्शन पीरियोडिक होता है और बाहर वाला फंक्शन नॉन पीरियोडिक होता है। अंदर वाला फंक्शन पीरियोडिक, बाहर वाला फंक्शन नॉन पीरियोडिक, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, पीरियोडिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पीरियोडिक हो जाएगा। अगर अंदर वाला फंक्शन पीरियोडिक है और बाहर वाला फंक्शन नॉन पीरियोडिक है तो इस केस में आपका आंसर क्या हो जाएगा, पीरियोडिक हो जाएगा। बट एक प्रॉब्लम आती है, जो प्रॉब्लम आती है इस केस में, इसमें आपको चेक करना पड़ेगा, क्योंकि अंदर भी पीरियोडिक है बाहर भी पीरियोडिक है, तो हमेशा पीरियोडिक तो होगा ही, है ना। 99% केस में ये पीरियोडिक होगा। बट प्रॉब्लम क्या होती है कि पीरियड क्या होगा ना वो हम डायरेक्टली नहीं बोल सकते। बट ये वाले दोनों केस में क्या हो जाएगा, नॉन पीरियोडिक। ये वाले केस में क्या हो जाएगा, इसका जो पीरियड होगा वही पीरियड मेरा आ जाएगा। टाइम पीरियड क्या, मतलब पीरियड क्या आएगा, तो कि जो पीरियोडिक फंक्शन का पीरियड है वही मेरा पीरियड आएगा। इस वाले केस में क्या है, इस वाले केस में आपको चेक करना पड़ेगा। तो कितना आसान है सोचो आप, यहाँ से तो आप सॉल्व कर लोगे ना, इतना 3 वेराइटीज जो है वो तो आसानी से सॉल्व कर लोगे। जो वेराइटी यहाँ पर है उसी के लिए आपको थोड़ा बहुत काम काज करना है। तो जल्दी से पहले इसको नोट डाउन कर लो। मैं एग्जाम्पल पे तुरंत आता हूँ, मैं क्या करता हूँ तुरंत एग्जाम्पल पे आता हूँ। इससे पहले ये नोट डाउन कर लो, बस ये छोटी सी चीज है, नोट डाउन कर लो, जल्दी से नोट डाउन कर लो कि अगर फंक्शन के अंदर पीरियोडिक है बाहर नॉन पीरियोडिक है तो पीरियोडिक फंक्शन आएगा और उसका पीरियड क्या होगा, जो पीरियोडिक फंक्शन का होगा वो। अगर अंदर नॉन पीरियोडिक है तो चेक करना ही नहीं है, डायरेक्टली बोल दो नॉन पीरियोडिक फंक्शन है। और अंदर पीरियोडिक है बाहर भी पीरियोडिक है तो आपको पीरियड फाइंड करना पड़ेगा। ओके, जल्दी से नोट डाउन कर लो। चलो नोट डाउन कर लिया होगा, पॉज करके कर लेना। चलो आगे बढ़ते हैं जल्दी से। चलो कुछ क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ। जैसे कि मेरे पास क्वेश्चन है log 10x प्लस sin 2x। चलो इसका पीरियड क्या होगा जल्दी बताओ, इसका पीरियड क्या आएगा, अरे क्या आएगा इसका पीरियड बताओ जल्दी से। चलो
इसका पीरियड क्या आएगा, log 10x है ना, बाहर क्या है नॉन पीरियोडिक, अंदर क्या है पीरियोडिक, तो इसका मतलब ये क्या होगा पीरियोडिक होगा, और इसका पीरियड कितना आएगा जितना 10x का होगा, कितना होता है पाई होता है। ओके, समेशन है, दो फंक्शन है, तो क्या लेंगे हम एलसीएम। जल्दी से बोलो sin 2x का पीरियड क्या आएगा, तो 2 पाई के डिवाइड बाई 2, 2 पाई डिवाइड बाई 2। अरे ये भी क्या है, बाहर जो है वो क्या है नॉन पीरियोडिक, अंदर क्या है पीरियोडिक, क्या है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है नॉन पीरियोडिक होता है कि नहीं, हाँ, तो इसके अंदर क्या है sin 2x है, तो वो क्या हो गया पीरियोडिक, तो नॉन पीरियोडिक के अंदर पीरियोडिक मतलब क्या हुआ पीरियोडिक, और वो किसका पीरियड आएगा जो अंदर वाली चीज़ है उसका, और इसका पीरियड आ क्या रहा है x के साथ 2 मल्टीपल में, देखो तो 2 डिवाइड भी होगा, तो 2 पाई डिवाइड बाई 2 मतलब 2 2 कैंसल, तो पीरियड क्या आएगा पाई और पाई का एलसीएम, एलसीएम ऑफ पाई पाई, क्या आंसर आएगा जल्दी बोलो पाई, तो इसका जो पीरियड आएगा वो क्या आएगा पाई। है आसान, समझ में आया क्या किया हमने, नॉन पीरियोडिक पीरियोडिक वाली बात हो गई, ये क्या हो गया नॉन पीरियोडिक पीरियोडिक, इसलिए आपका पीरियड क्या हो गया अंदर वाली चीज़ का, है ना। चलो दूसरा क्वेश्चन जल्दी से देखते हैं, बताओ जल्दी से, साइन एक्स, साइन फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन एक्स, चलो जल्दी से बताओ क्या होगा, बाहर क्या है पीरियोडिक, अंदर क्या है पीरियोडिक, तो मैंने क्या बोला था आपको चेक करना पड़ेगा, बट एक चीज़ ध्यान रखो, अरे रे 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 एक चीज़ ध्यान रखो, क्या ध्यान रखोगे बताता हूँ, क्या ध्यान रखोगे, पीरियड क्या, इसका पीरियड क्या आएगा ये बताओ जल्दी से, एक बात बताओ ये क्या आता है, इसका पीरियड क्या आता है 0 से 1, मतलब इसका पीरियड था 1, और साइन का पीरियड क्या होता है 2 पाई, है ना। आप ही देखो इसका ग्राफ ड्रॉ करोगे, आप ही देखो इसका ग्राफ ड्रॉ करोगे तो कैसा ग्राफ आने वाला है, तो क्या जिसकी वैल्यू इसकी वैल्यू क्या से क्या हो सकती है 0 से 1 ही हो सकती है, तो आपने ये वाला ग्राफ ड्रॉ करके दिया है ना, याद करो ये वाला ग्राफ आपने ड्रॉ किया है, साइन फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन एक्स का ग्राफ सब किसी ने ड्रॉ किया है, तो कौन से पीरियड पे ये हो रहा है बताओ, तो भैया अंदर वाला जो होगा ना उसके ऊपर, अंदर वाला होगा उसके ऊपर। तो आपको याद रखना जब भी दो पीरियोडिक फंक्शन आ जाए और दोनों सेम काइंड के ना हो, सेम काइंड होना मतलब दोनों ट्रिगो के ना हो, एक क्या है फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है, एक क्या है ट्रिगो है, मतलब दो क्या है अलग अलग है, तो अगर वो दोनों अलग अलग आ जाए ना, इस केस में आपका आंसर क्या हो जाएगा अंदर वाले का, अब अंदर वाले का पीरियड कितना है 1, तो इसका पीरियड मैं क्या बोल दूँ t = 1। ध्यान रखना ध्यान रखना ध्यान रखना, क्या बोल रहा हूँ मैं, अगर पीरियोडिक के अंदर पीरियोडिक आ जाए, पीरियोडिक के अंदर पीरियोडिक आ जाए, अगर वो दोनों क्या हो जाए सेम काइंड ना हो, सेम काइंड ना हो मतलब दोनों ट्रिगो ना हो, उस केस में आपका अंदर वाले का काम हो जाएगा। अंदर वाला क्या बोल रहा है t = 1, तो आंसर क्या आएगा t = 1, क्या आंसर आएगा t = 1। अगर अंदर क्या होता साइन होता बाहर वो होता तो साइन का जो होता वो लिख देते 2 पाई, है ना। तो ये चीज़ ध्यान में रखना हमेशा कि दो अलग अलग प्रकार के हों, दोनों ट्रिगो ना हो तब की बात कर रहा हूँ मैं। चलो आगे देखते हैं, कोई और एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, कॉस, चलो मुझे बताना है आपको, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पीरियोडिक, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पीरियोडिक। ठीक है, ए ऑप्शन दिया है मुझे tan 4x, बी ऑप्शन दिया है cos² x, सी ऑप्शन दिया है cos x², और डी ऑप्शन दिया है मुझे cos 2πx। तो जल्दी आपको बताना है इसमें से कौन सा फंक्शन ऐसा है जो पीरियोडिक नहीं हो रहा है। जल्दी से वीडियो पोस्ट करिए, अपने आप ढूंढिए और मुझे आंसर बताइए, जल्दी से वीडियो पोस्ट कीजिए। चलो मुझे लग रहा है तब तक आपका आंसर आ गया होगा। पहली बार बता दो, tan फंक्शन नॉर्मल फंक्शन है, tan नॉर्मल है तो पीरियोडिक है ना, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। cos² को आप क्या लिख सकते हो जल्दी बताओ, cos² को आप क्या लिख सकते हो 1 + cos 2x/2 लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते बताओ। cos² x को क्या लिख सकते हो 1 + cos 2x/2 लिख सकते हो, हर कोई लिख सकता है, ठीक है। तो बताओ cos 2x के साथ मैं कुछ भी मल्टीप्लाई करूँ, कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करूँ या डिवीजन करूँ, इससे कुछ फर्क पड़ता है क्या, नहीं पड़ता है। cos 2x क्या है, पीरियोडिक है कि नहीं है, पीरियोडिक है, तो cos² भी क्या आएगा पीरियोडिक आएगा, तो ये पीरियोडिक है। चलो cos x² पीरियोडिक है कि नहीं है, अब देखना पड़ेगा कौन से रूप से देखेंगे, इस वाले रूप से, क्यों, क्योंकि cos क्या है पीरियोडिक, अंदर क्या है cos के अंदर क्या है नॉन पीरियोडिक। बताओ इसका आंसर क्या आएगा, पीरियोडिक फंक्शन के अंदर नॉन पीरियोडिक फंक्शन क्या हो जाएगा नॉन पीरियोडिक, क्या हो जाएगा नॉन पीरियोडिक, तो ये नॉन पीरियोडिक फंक्शन है। cos 2πx, अरे cos तो कुछ भी हो, क्या होता है आंसर पीरियोडिक ही होता है, तो ये है। तो सिर्फ एक ही क्वेश्चन है, मतलब cos x², और ये कौन सा क्वेश्चन है बता दो आपको, इतने आसानी से अपना आंसर दे दिया, मैं बता दूं कौन सा है ये, IIT में पूछा गया क्वेश्चन,
आईआईटी में पूछा गया क्वेश्चन है, cos x स्क्वायर जो है ना आपका वो क्या हो रहा है, नॉन पीरियोडिक फंक्शन हो रहा है। आपको चेक करना था कि कौन सा फंक्शन नॉन पीरियोडिक है। कितना सिंपल है बताओ। तो जब पढ़ा है तो आएगा, नहीं पढ़ा है तो नहीं आएगा। प्रैक्टिस की है तो समझ में आएगा, प्रैक्टिस नहीं की है तो नहीं आएगा। आगे के दो तीन लेक्चर जो हमारे हुए पीरियोडिक फंक्शन के, अगर आपने उसको स्किप किया है, उसमें आपने लेजीनेस दिखाई है, तो भाई मैं इसमें कुछ हेल्प नहीं कर सकता आपकी, है ना। चलो जल्दी से मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दे दो। चलो इसका बता दो क्या आएगा, पीरियड बताओ जल्दी से। तो ये कौन सा पीरियोडिक फंक्शन या नॉन पीरियोडिक? पीरियोडिक। अंदर वाली चीज़ नॉन पीरियोडिक, तो आंसर क्या आएगा? नॉन पीरियोडिक। सिंपल सी चीज़ है सर, इसमें क्या पूछने का, है ना। तो जब भी अंदर नॉन पीरियोडिक आ जाए, हमें बिना कुछ सोचे समझे बोल देना है कि नॉन पीरियोडिक फंक्शन है कि नहीं। आसान है। चलो जल्दी से इसको नोट डाउन कर लो, तो हम आगे की बात करते हैं। जल्दी से नोट डाउन कर लो, जल्दी से नोट डाउन कर लो। 1 2 3 4 क्वेश्चन। जल्दी से चलो बढ़े आगे, आ जाओ, आ जाइए। चलो अब मेरे पास एक क्वेश्चन और है, log cos 2x प्लस tan 4x। जल्दी से इसका आंसर दो। कोई भी इंसान दे सकता है, वीडियो पोस्ट करिए, इसका आंसर ढूंढ के निकालिए, आसान है। पीरियड निकाल के देना है आपको, वीडियो पोस्ट करिए और जल्दी से आंसर निकाल के दीजिए। चलो बताते हैं क्या है ये नॉन पीरियोडिक, ये क्या है पीरियोडिक, मतलब फंक्शन कैसा है, पीरियोडिक है। किसका पीरियड आएगा, इसका। क्या है पीरियड, 2π डिवाइड बाई 2 है। इसका पीरियड बताओ, तो पाई डिवाइड बाई 4 है। चलो जल्दी से बताओ ये क्या आंसर देगा, ये क्या आंसर देगा। तो भाई 2 कैंसिल, पाई आ गया, तो मुझे पता चल गया पाई और ये 1/4 पाई, है ना। ये क्या है, पाई है और ये 1/4 पाई है। क्या दोनों सेम काइंड है, इरेशनल है बट दोनों सेम काइंड है। हाँ, दोनों पाई से मल्टीप्लाई है, सेम काइंड है। तो एक चीज़ आ गया, इसका एलसीएम निकाल सकते हैं। इसका एलसीएम क्या आएगा, ऊपर ऊपर वाली चीज़ है, नीचे नीचे वाली चीज़ है। ऊपर वाली चीज़ में क्या है, तो 1 पाई पाई। ऊपर ऊपर वाली चीज़ में क्या है, पाई पाई, तो उसका एलसीएम लेना है। नीचे क्या लेना है, एचसीएफ किसका लेना है, 1/4 का। तो ऊपर का एलसीएम क्या आया, पाई। नीचे का एलसीएम क्या आया, सॉरी नीचे का एचसीएफ क्या आया, 1। तो आंसर क्या आएगा, पाई। तो टी क्या आ जाएगा, पाई आ जाएगा। कितने लोगों का ये सच हुआ। आसान था, कोई बड़ी बात नहीं थी। समेसन था तो हम कौन सा यूज़ करते थे रूल, एलसीएम वाला रूल यूज़ करते थे। तो बहुत आसान चीज़ है। चलो और एक क्वेश्चन ले लेता हूँ मैं, cos sin x। चलो जल्दी बताओ इसका आंसर क्या आएगा। तो सर ये तो रहा पीरियोडिक, ये भी रहा पीरियोडिक। सर ना तो ये दोनों क्या है, अलग अलग काइंड के हैं, वो दोनों सेम काइंड है, दोनों ट्रिगोमेट्रिक है। तो इस केस में क्या करेंगे सर, तो हमारे पास जितनी भी चीज़ें सीखी हुई हैं, हमने जितनी चीज़ें सीखी हुई हैं उसमें से बारी बारी से हम चीज़ें लगाने की कोशिश करेंगे। तो पहली बात है, हमने जब वो कांस्टेंट वाली चीज़ देखी थी, फंक्शन के साथ कोई कांस्टेंट हो ना हो, ये तो यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं है। फंक्शन में अंदर x के साथ कुछ मल्टीपल हो, वो भी कोई एप्लीकेबल नहीं है। दो फंक्शन का समेशन सब मल्टीप्लिकेशन हो, वो भी एप्लीकेबल नहीं है। तो उसके बाद हमने एक चेक की थी, चेकिंग मेथड, ये एप्लीकेबल है क्या सर, वो पता नहीं, चेक करने के बाद पता चलेगा। तो चेक करते हैं एप्लीकेबल है कि नहीं। क्या चेक करेंगे, तो x इक्वल टू क्या रखेंगे, सॉरी f ऑफ x प्लस π/2 चेक करेंगे। मैं ले लेता हूँ, एज्यूम कर लेता हूँ t इक्वल π/2 है। तो जल्दी जैसे ही रखोगे आप, क्या मिलेगा, cos, अंदर क्या मिलेगा, साइन x प्लस π/2। जल्दी बताओ क्या आंसर आएगा, x प्लस π/2 का आंसर क्या आएगा, कोई भी बता सकता है सर, cos x आएगा। बट cos x कैसा है, फंक्शन जैसा आया नहीं आया, मतलब π/2 कैंसिल हो गया। अब क्या कर सकता हूँ सर, π/2 का काम ना हो तो पाई से करते हैं हम लोग। t इक्वल टू पाई लो तो क्या करेंगे, f ऑफ x प्लस पाई, मतलब cos साइन x प्लस पाई। तो इसका आंसर क्या आएगा सर, cos माइनस साइन पाई, साइन x क्या आएगा, माइनस साइन x आएगा। और cos में आपको एक चीज़ पता है, cos कैसा फंक्शन है, इवन फंक्शन है, मतलब वो माइनस को खा जाता है। तो क्या आ जाएगा, cos साइन x। इसका मतलब यही तो मेरा क्या है, इनिशियल फंक्शन है, यही मेरा क्या है, इनिशियल फंक्शन है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जैसे ही मैंने x प्लस पाई लिया, x प्लस पाई लिया, आंसर क्या आ गया, f ऑफ x आ गया। तो t क्या आ जाएगा, पाई, t क्या आ जाएगा,
पाई आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, अगर आप देख सकते हो तो साइन एक्स का मुझे बता दो पीरियड क्या होता है, 2 पाई होता है, बट आंसर क्या आया, पाई आया। तो जब भी पीरियड के अंदर पीरियोडिक फंक्शन है, आप पीरियोडिक फंक्शन के पीरियड से डिसाइड नहीं कर सकते कि आंसर क्या आएगा, आपको ऐसे कोई चेकिंग मेथड से ही सॉल्व करके लाना पड़ेगा। तो हमेशा याद रखना, पीरियोडिक के अंदर पीरियोडिक फंक्शन आ जाए तो मैंने 2 चीज़ें बोली, अगर वो दोनों सेम काइंड नहीं है, डिफरेंट काइंड है, तो अंदर वाली चीज़ आंसर देगी। अगर वो सेम काइंड है तो आपको चेकिंग मेथड से सेम चेक कर लेना है। सिंपल, कर सकते हो। तो जल्दी से मुझे बताओ, अगर ये कर सकते हो तो इसका आंसर आपको खुद से ढूंढना है, इसका आंसर खुद से ढूंढना है। जल्दी, मैं टाइम दे, तो मैं बोल रहा हूँ वीडियो पोस्ट करो, खुद से ट्राई करो, सेम मेथड होगी जो यहाँ पर एप्लीकेबल है, सेम मेथड, कोई डिफरेंस नहीं। जल्दी से वीडियो पोस्ट करो और आंसर निकालो। चलो, कितने लोगों का आ गया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो शुरू करते हैं, देखते हैं। तो पहला तो क्या करोगे आप, t = π/2 लोगे। π/2 लेते ही क्या हो जाएगा, cos x + π/2। इसका आंसर क्या आता है, सबको पता है सर, साइन माइनस साइन एक्स आएगा। तो माइनस साइन एक्स, तो ये तो सेम टू सेम नहीं हुआ, तो ये तो आ गया नहीं। अब t = π लेके देखो, t = π लेते ही क्या हो जाएगा सर, cos x + π। तो cos x + π क्या आता है, कोई भी बोल सकता है, हाँ सर बोल सकते हैं ना, क्या आएगा, माइनस cos x आएगा, माइनस cos x आएगा। बट ऐसा है कि साइन कैसा है, ऑड फंक्शन है, वो माइनस को खाता नहीं है, बाहर निकाल देता है, वॉमिट कर लेता है। तो माइनस कहाँ आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो फंक्शन कैसा बन जाएगा, साइन cos x। मतलब हुआ क्या, फंक्शन मिला वैसा का वैसा, नहीं मिला। तो अब चेक करने की जरूरत है या डायरेक्ट बोल दोगे t = 2 पाई। सर t = 2 पाई, अगर चेक करना है तो चेक कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। चेक करो क्या होगा, बताओ। साइन cos x + 2 पाई, x + 2 पाई क्या होता है, cos x ही होता है, क्योंकि 2 पाई तो क्या है, cos का पीरियड। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, cos x आ जाएगा, और sin x। तो ये तो आ गया सर फंक्शन। इसका मतलब t क्या हो रहा है सर, 2 पाई हो रहा है। t क्या हो रहा है, 2 पाई हो रहा है। तो इसका पीरियड क्या आया, 2 पाई। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर cos का पीरियड डायरेक्टली आ गया 2 पाई। बट ये वाले केस में क्या हुआ था, कौन सा कहाँ गया, ये वाले केस में क्या हुआ था, sin x का पीरियड 2 पाई होने के बावजूद आपका आंसर क्या आ रहा था, पाई आ रहा था। तो इसमें आप कह नहीं सकते, जब पीरियोडिक फंक्शन है तब आप कह नहीं सकते, समझ गए। उस टाइम पे आपको चेक करना पड़ेगा, बाय चेकिंग मेथड चेक करो, सबसे बेस्ट है। अगर दोनों मतलब दोनों सेम काइंड नहीं है, अलग अलग काइंड के हैं, तो अंदर की चीज़ बतानी है आपको, है ना। तो सभी के मैंने रास्ते आपको बता दिए हैं, सभी के रास्ते मैंने आपको बता दिए हैं। जल्दी से इसको नोट डाउन करिए, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या पढ़ने वाले हैं उसकी मैं डिस्कशन कर लेता हूँ। जो भी टॉपिक मैं शुरू करूँगा वो नेक्स्ट लेक्चर में करने वाला हूँ। इसका रीज़न है क्योंकि वो एक 1 आवर का पूरा लेक्चर है, मतलब कि 1 आवर की चीज़ें हैं, तो मैं आपको चाहूँगा कि 1 आवर में ही समझाऊँ, है ना। तो जल्दी से इसको नोट डाउन कर लो, तो हम जल्दी से नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। जल्दी से नोट डाउन करो। चलिए बढ़े आगे, आ जाओ इधर। देखो, देखने जाए तो ज़्यादातर चीज़ें जो JEE गुजकेट में आ सकती है वो सब चीज़ें डिस्कस हमने इस चैप्टर की कर ली है। अभी भी 2 एक्सरसाइज बाकी रहती हैं आपके बोर्ड के चैप्टर्स के लिए, मतलब कि बोर्ड की जो एग्ज़ाम होगी उसमें आ सकते हैं। वैसे 2 टॉपिक हैं, उसके बारे में दिक्कतें, मतलब इसमें इस दिक्कतें कुछ नहीं है, इसमें हमें बाकी है करना, ये बताना हूँ। तो कौन से 2 टॉपिक हैं तो मैं बता दूँ, एक तो रिलेशंस और दूसरा है बाइनरी ऑपरेशन, है ना। तो एक पूरा लेक्चर क्या हो जाएगा, रिलेशन में समझाऊंगा आपको। एक पूरा लेक्चर क्या हो जाएगा, रिलेशन समझाऊंगा, और उसकी एक्सरसाइज करेंगे वो दूसरा लेक्चर। तो 2 लेक्चर इधर हो जाएंगे, और बाइनरी ऑपरेशन में 1 लेक्चर हो जाएगा। उसके बाद 1 लेक्चर हम एक्सरसाइज करेंगे, तो 2 लेक्चर इधर हो जाएंगे, ठीक है। फिर और मैं 2 एक्स्ट्रा लेक्चर बताता हूँ आपको। जो 2 लेक्चर होंगे वो होंगे JEE मेन के क्वेश्चंस। क्या होंगे, 2 JEE मेन्स के क्वेश्चन, और इसके बीच में मैं आपके थोड़ी गैप रखूंगा। ये जो लेक्चर आएंगे 2 लेक्चर JEE मेंस के, उसमें मैं आपको JEE के जो क्वेश्चन है वो प्रोवाइड कर दूंगा। प्रोवाइड करने के बाद कुछ टाइम दूंगा उसको आप सॉल्व करने के लिए,
उसको सॉल्व करने के बाद ही हम ये लेक्चर लेंगे। ओके, तो JEE मेन के लिए हम 2 क्वेश्चन जिसमें JEE मेन में जितने भी पूछे गए हैं, एडवांस में पूछे गए हो, मेंस में पूछे गए हो या ट्रिपल ई में पूछे गए हो, सभी क्वेश्चंस को हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो आपको एक क्लियर माइंडसेट पता चलेगा कि हमने जो फंक्शंस चैप्टर पूरे पढ़ा है, फंक्शन चैप्टर जो पूरा पढ़ा है, उससे हमें क्या पता चलेगा, उससे हमने कहाँ कहाँ से एप्लीकेबल करना है। अब एप्लीकेशन की बात करेंगे, है ना, उससे ये भी पता चलेगा कौन सी साल में कितनी बार कितने कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो आपको क्लियर रफ आइडिया भी मिल जाएगा कि भाई मुझे इसमें कितना ध्यान देना है, कितना टाइम काम करना है। मैं बता रहा हूँ आपको, सिर्फ कंसेप्ट पता होंगे ना आपके, तो भी आप फंक्शन के हर एक क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। सिर्फ कंसेप्ट पता होंगे तो भी इतना डिफिकल्ट नहीं होता है जितना बाकी क्वेश्चन को हम घुमाते हैं ये, है ना। तो जल्दी से मैं बता देता हूँ, 6 लेक्चर का अभी ये चीज़ बाकी रह गई है हमारी। रिलेशंस की बात करूँ, रिलेशंस में हम क्या क्या देखेंगे। पहली बात तो हम देखेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट, है ना, कार्टेशियन प्रोडक्ट देखेंगे। फिर देखेंगे रिलेशन की डेफिनेशन, ठीक है, रिलेशन की डेफिनेशन देखेंगे। जिसे है मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या देखने वाले हैं, जिससे क्या है कि ऑर्डर सब मेंटेन होता रहे। ओके, हमने रिलेशन का देख लिया। फिर हम देखेंगे रिप्रेजेंटेशन, ऑफ रिलेशन, रिप्रेजेंटेशन करेंगे, है ना। उसके बाद हमारे पास चीज़ें आएगी, वो होगी आइडेंटिटी रिलेशन, जो टाइप्स हैं, वेल नोन, मैं बोल सकता हूँ वेल नोन, जो थोड़े फेमस हैं वैसे रिलेशंस देखेंगे जो डिफाइंड है, सम डिफाइंड रिलेशंस। फिर इसके बाद हम इसके बीच में कहीं पे जाना तो था, इसके बीच में कहीं पे ले लेते हैं हम लोग, जैसे कि यहाँ पर आएंगे नंबर ऑफ रिलेशंस। क्या आएगा, नंबर ऑफ रिलेशन। तो हाँ, इतने टॉपिक हम जो हैं, और एक बात बता दूं, इसमें से कौन सा टॉपिक आपके 12th में आता है, तो सिवाय ये ओनली ये बाकी के सारे टॉपिक्स जो हैं आपने 11th में पढ़ के रखे हैं, फिर भी हम उसको रिवाइज करेंगे। क्या करेंगे, रिलेशन के बारे में कभी भी आपको कुछ भी पूछा जाए ना, कल जो आपका नेक्स्ट लेक्चर रहेगा उसमें जितना भी मैं लिखवाऊँ, क्या करूँ, जितना भी लिखवाऊँ उतना बस पढ़ लेना, आपका रिलेशन के हर एक क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, रिलेशन के हर एक क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। ये चीज़ें हैं, इससे बाहर की कोई रिलेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं पूछता। वो फिर गुजकेट हो, वो फिर JEE हो या ट्रिपल ई हो, बोर्ड का एग्जामिनर हो, कुछ भी हो, वो इससे अलावा आपके पास कोई क्वेश्चंस नहीं छोड़ेगा। और मैं बता दूँ 12th में क्या है, सिर्फ ये, तो गुजकेट के लिए ये, बोर्ड के लिए ये, JEE के लिए ये। और बात बता दूं, ये जो पहले 2-3 स्टेप्स है ना, वो तो सिर्फ आपने फंक्शन पढ़ के रखा है, तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली, आसानी से आप कर लोगे, बहुत जल्दी से झेल लोगे। इसको मैं फास्टली करा दूंगा। फिर जो ये चीज़ें हैं ना, जो नहीं है आपको पता, उसको अच्छे से धीरे धीरे से कंप्लीट करेंगे। तो ये जो बात हुई वो है रिलेशन की, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले हैं। तो मैं बोल रहा हूँ कि नेक्स्ट लेक्चर आपको कभी भी किसी भी तौर पर आपको छोड़ना नहीं है। नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो रिलेशन की नोट्स होगी आपकी, और रिलेशन के हर एक क्वेश्चन वहाँ से बनने वाले हैं। तो जल्दी से इसको नोट डाउन कर लो कि कौन सी चीज़ें पढ़ने वाले हैं। मैं बोल रहा हूँ ये एक बार आप पढ़ भी लो, अरे यार जाओ खुद से बुक उठाओ, बुक में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। मैं बोल रहा हूँ बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, मेरी ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी आपको, ये बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। फिर भी मैं आपको कुछ चीज़ें होगी जो लूप होल्स हो जाएगी, आप पढ़ने के बाद भी नहीं समझ पाओगे, उसको मैं समझा दूंगा। तो वो दिक्कत मत करो, कुछ चीज़ें बुक में नहीं है वो भी मैं लिखवाऊँगा, तो कहीं पर भी आपका कुछ छूटने नहीं वाला है। हर एक क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाओगे। आप यहाँ पर हो, आविष्कार एकेडमी में हो, हमारे साथ हो, JEE के स्कोर करने की गारंटी हमने भी ली है, साथों साथ सिर्फ आपने नहीं ली है। और एक चीज़ है जो मैं आपसे चाहता हूँ, वो है आपकी मेहनत, है ना, मेहनत, प्रैक्टिस, जो चीज़ें हैं वो आपसे मैं चाहता हूँ कि हर बार आपकी होती रहे। ये चैप्टर था जो बहुत लंबा चैप्टर चला है हमारा, मुझे पता है कि आप पक गए होंगे केवल इतना लंबा क्यों चला, तो मैंने इसका रीज़न आपको पहले भी दिया है। 11th एंड 12th हम दोनों साथ में चला रहे हैं इसमें, इसलिए इतना लेक्चर लंबा लगा। पर एक मैं बात बता रहा हूँ, ये चैप्टर करने के बाद जो आपका कॉन्फिडेंस लेवल आएगा, जब भी आप क्वेश्चन उठाओगे इसके और इसके आंसर्स आपके साथ आ रहे होंगे ना, मैं बता रहा हूँ एक अलग ही माहौल आपके शरीर में चल रहा होगा, अलग ही माहौल चल रहा होगा, मैं बोल रहा हूँ ना आपको। तो ये चीज़ ध्यान रखो कि फंक्शन चैप्टर आपका सही होगा ना, तो आगे जाके बहुत जगह पे आपको काम करके देने वाला है। अब थोड़ा स्पीड हम बढ़ाएंगे, थोड़ी और जल्दी से हम आगे आगे बढ़ते जाएंगे और आपकी चीज़ों को और आसान करते जाएंगे। अभी तो दिक्कतें भी हो रही है कि JEE की एग्ज़ाम ली जाएगी कि नहीं ली जाएगी, हो रहा है, देखते हैं होप क्या हो रहा है और आप कब शुरू करोगे अपना चीज़ें। बट आपको कोई भी दिक्कत हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, मेरा नंबर तो आपको पता ही है, यहाँ दिया गया है, आप एनी टाइम मुझे बात कर सकते हो। मैं देख रहा हूँ कि कितने दिनों से आप लोगों ने मुझसे बात नहीं की है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो मुझे मैसेज पहले किया करते थे, पर अभी
पता नहीं वो क्वेश्चन सॉल्व कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे, मैं भी डाउट में हूँ कभी कभी, बट वो तो आपकी एग्जाम जब लेता हूँ ना तब मुझे पता चल जाते हैं, है ना। मार्क्स तो आते नहीं आपके, बट ऐसा हवा में बहुत घूमना है आपको। और मैं बता दूं, मैं जो भी क्वेश्चन पूछता हूँ वो उसके रिलेटेड का क्वेश्चन एक बार हमारे नोट्स में आ ही गया होता है। पता नहीं आप कर क्यों नहीं पाते, आप नहीं कर रहे हो। मैं बोल रहा हूँ ना, इसकी जो बुक हुई होगी ना वो भी इतनी बड़ी वाली मस्त वाली बुक हुई होगी, आपने वो पढ़ने की भी अंदर से थोड़ी भी चेष्टा नहीं की होगी। अरे यार पढ़ते रहो, अपना ही काम है ये पढ़ना। 1 साल है पढ़ने के लिए, 11वीं तो हमने निकाल ली, कैसे निकाली वो हमें ही पता है। अच्छे से निकाली तो बहुत अच्छा, नहीं निकाली है तो कुछ करना है बाकी, हमें भी पता है। तो ये चीज़ ध्यान रखो, है ना। इसमें टाइम वेस्ट मत करो, कुछ गोल सेट बनाओ, कुछ अच्छी सी कॉलेज के बारे में सोचो। यूट्यूब पे वीडियो देखो यार, कॉलेजेस में क्या क्या होता है। आपको बता दूं मैं, कॉलेजेस मतलब आपने सुना है कभी, मतलब 200 Mbps, 200 Mbps, 100 Mbps की स्पीड कभी देखी भी है लाइफ में? नहीं देखी ना। हाँ, तो IITs में दिखती है इंटरनेट की स्पीड 100 Mbps, 200 Mbps। ड्रीम होता है लोगों का। वॉशिंग मशीन्स होते हैं, आगे हॉस्टल में, कहीं हॉस्टल में चले जाओ, कैसे कपड़े धोते हैं आपको भी नहीं पता। वहाँ पर तो वॉशिंग मशीन रखे गए होते हैं, आपको खुद जाके मस्त वाला मशीन में जैसे ही धोना हो वैसे धो सकते हो। टीवी की ज़रूरत ही कहाँ है? 200 Mbps की स्पीड है यार, क्या टीवी की ज़रूरत है? खाना वाना मैं बोल रहा हूँ सही वाला खाना होता है। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो आपके लिए भी अच्छी फैसिलिटी होती है। मैं तो वेजिटेरियन हूँ वैसे, तो वेजिटेरियन वालों के लिए भी बहुत सी अच्छी सी चीज़ें होती है। सुबह नाश्ते में क्या क्या वेराइटीज़ होती है, हाँ। तो ये सब चीज़ें मज़ा आ जाता है। मैं NIT में निकल के आया हूँ, मैं NIT में वहाँ पर लाइफस्टाइल देखी, NIT में इतना सही वाला है, तो फिर आप सोचो IIT में तो क्या ही लेवल होगा, है ना। NIT में बहुत सारा मज़ा आता था। सुबह मतलब होता था, मैं पूरे दिन में, मैं बताऊँ पूरे दिन में सबसे ज़्यादा खाना सुबह नाश्ते में लेता था मैं। इतना सारी वेराइटीज़ नाश्ते में पड़ी हुई है, दोपहर का वेट ही कौन करे, सुबह ही खड़ाक से पेट भर के खा लो, फिर ऐसे पूरे दिन घूमते रहते थे। मतलब इतना सही वाला खाना मिलता है। कोई और हॉस्टल में कॉलेज में चले जाओगे ज़रा दिक्कत हो जाएगी, रहना वहना कुछ अच्छा नहीं होता। वहाँ पर रहने के लिए भी आपको सिंगल रूम, दो लोगों के 2 शिफ्ट या 1 लोगों के रूम में दे देते हैं। मतलब पूरी मर्जी जो करना है, अपने हॉबीज़ को अच्छा स्कोर करना है, स्पोर्ट्स में आगे बढ़ना है, सिंगिंग करना है, जो चीज़ें करनी चाहे सब चीज़ें होती है। बॉलीवुड के स्टार्स आते हैं IITs में, तो है ना, बड़े बड़े रतन टाटा जैसे, अंबानी जैसे लोग आपको इंस्पायर करने आते हैं, अपनी जर्नी शेयर करने आते हैं। बहुत मज़ेदार जर्नी रहती है IITs की, इतना कैजुअली मत लो। गोल बनाओ, काम करना शुरू करो। इतना सारा लिटरेचर है आपके पास, काम कैसे ख़त्म हो जाता है मेरे को ये समझ में नहीं आता। आप इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स हो, समझ लो, आपके पास कोई भी लिटरेचर उठा लो, आपके लिए ही बना है। गुजराती मीडियम वाले बच्चे ढूंढते रहते हैं सवालों के लिए कि सर कोई लिटरेचर आ जाता बताना, कोई बुक आ जाता बताना कि जो गुजराती में देते हो, है ना। तो अच्छे से करो, काम करते हैं, आगे बढ़ते हैं। आपके पास क्वेश्चंस नहीं है, ख़त्म हो गया, मेरे को बोलो, मैं दे दूंगा, है ना। मॉड्यूल बनने में प्रोसेस में है तो हो जाएगा, उसका दिक्कत मत करो। बट आपके पास नहीं है तो मेरे को बोलो, मैं क्वेश्चंस आपको भेजता हूँ, ठीक है। बट काम करना है ना, स्कोर करना है किसी भी हालत में, किसी भी हालत में स्कोर करना है ना। और लिखने की प्रैक्टिस भी करो। बोर्ड के जो क्वेश्चंस हैं उसको एक अलग से नोट में डिफाइन करो, क्योंकि जब आप एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे बोर्ड की फरवरी मार्च में, तब आपके पास एक पर्टिकुलर बुक होनी चाहिए जहाँ पर आपको सिर्फ बोर्ड की चीज़ें लिखी हो, ज़्यादा बाकी की चीज़ें, फालतू की चीज़ें जो ज़रूरत नहीं है वो ना लिखी हो। तो बैक श्योर के आप बुक बना रहे हो जिसमें आपके बोर्ड के क्वेश्चंस लिखे हो, है ना। चलो जल्दी से नोट डाउन कर लो और फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। तब तक के लिए अलविदा। Audio Jungle.